हेलो गाइस, आई एम आकाश अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है एक टाइम पर अराउंड 1280 के आसपास ये ट्रेड करता था और ये टाइम था हमारे पास जैन 2018 का। लेकिन वहाँ के बाद इसमें एक बहुत ही बड़ी इसमें गिरावट देखी गई थी और जिसके बाद इसने अराउंड 75 के आसपास का इसने लो लगाया था। ठीक है। तो रीज़न जो था हमारे पास इतनी बड़ी फॉल का वो ये था कि इसमें जो प्रमोटर्स थे उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो गई थी। ठीक है। तो जिस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने फोर्सफुली इन प्रमोटर्स की जो थी इनकी होल्डिंग जो है कम करवाई थी। ठीक है। और साथ ही में उस समय हमारे पास जो मार्केट थी उसमें भी एक बहुत बड़ा फॉल आया था अराउंड 12 to 14% का और इसमें प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंटली कम शो कर रहे थे जैसे इतना बड़ा इसमें ये फॉल आया था। ठीक है। बट अभी क्या है कि इसमें सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जैसे कि एक बार हम बात करें इसके प्रमोटर की जो कि थे हमारे पास, इनका नाम था समीर गहलोत। उनसे गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी इनकी जो थी होल्डिंग वो जीरो करवा ली है, जैसे इसमें लिखा भी है। ये हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल है और ये लेटेस्ट ही आर्टिकल है, ज़्यादा पुराना आर्टिकल नहीं है। इसमें लिखा है, देखो 5 अक्टूबर 2023 का आर्टिकल है जिसमें लिखा है गहलोत हैज़ कम्प्लीटली एग्जिटेड इंडिया बुल्स हाउसिंग, सेट टू चेंज नेम टू सम्मान कैपिटल। इवन इसका जो कंपनी का नाम है ना वो भी सम्मान कैपिटल होने वाला है। मतलब जो भी इसमें पुरानी इमेज थी ना इस कंपनी की उसको बिल्कुल ही चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है। और साथ में इसके प्रमोटर्स भी चेंज हो गए हैं। ठीक है। और कंपनी जो है अब पहले जो हाउसिंग फाइनेंस करती थी अब जो है ये एनबीएफसी बिजनेस में भी आ रही है, यानी कि अब ये खाली हाउसिंग फाइनेंस तक लिमिटेड नहीं रहेगी बल्कि जैसे जियो फाइनेंस का जो काम है, बजाज फाइनेंस का जो काम है, जैसे कि हमारे पास व्हीकल वगैरह फाइनेंस करवाना, इन सब बिजनेस में भी ये आ रही है। तो साफ सीधी बात है कि यहाँ से बिजनेस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इमेज बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होती हुई दिखाई दे रही है बिजनेस की। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो ये शेयर है वो उसका प्राइस जो है अभी अराउंड 180 के अराउंड ये अभी ट्रेड कर रहा है। क्या ये शेयर इसी प्राइस पे ट्रेड करेगा आगे भी, कि इसमें आगे क्या पोटेंशियल है आगे? तो वो हम एक बार इसके बुक वैल्यू से देख लेते हैं। इसमें जैसे अभी इसकी बुक वैल्यू अराउंड आ रही है 249। ठीक है। और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.72। एक बार हम इसमें कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं और इसका जो एक्चुअल प्राइस है हम उसको एक बार डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसका कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है। कैलकुलेटर ओपन हो गया है और कुछ हमें थोड़े से नोट लिखने होंगे, तो एक बारी नोट पैड भी खोल लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, बुक वैल्यू हमें अगर किसी कंपनी का निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है हमारे पास, बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। पहले हम देख लेते हैं बुक वैल्यू होता है क्या है कंपनी का। जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी के अगर हम जितने भी एसेट्स है उसके पास, अगर हम उसको बेच के उसकी कंपनी की जितने भी लाइबिलिटीज़ है उसको हम उतार दें और फिर कंपनी के पास जो पैसा बचेगा वो होता है हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी। ठीक है। बट अभी हमें चाहिए बुक वैल्यू ऑफ ए शेयर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर के लिए हमें चाहिए होता है इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ठीक है। तो ये सभी नंबर्स हमें स्क्रीनर.com से मिल जाएंगे और वहाँ पे हम देख लेते हैं। ये चलते हैं, ये रहे। ठीक है। तो बुक वैल्यू है हमारे पास 249। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बुक वैल्यू है 249 और करंट प्राइस अभी चल रहा है अराउंड 178। ठीक है। और हमें निकालना है बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी। तो बुक वैल्यू ऑफ कंपनी हमें कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें रिजर्व्स प्लस इक्विटी कैपिटल हमें करना पड़ेगा। हमें बुक वैल्यू ऑफ कंपनी निकालने के लिए चाहिए रिजर्व्स प्लस इक्विटी कैपिटल, तो वो अभी हम देख लेते हैं। बीवी ऑफ अ कंपनी हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए रिजर्व्स प्लस इक्विटी कैपिटल।
तो एक बार हम रिजर्व देख लेते हैं कितने हैं कंपनी के पास। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है 18334 के। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं और इक्विटी कैपिटल देख लेते हैं कितना है। इक्विटी कैपिटल है हमारे पास 94। तो ये हुआ हमारे पास, देख लेते हैं 18334 प्लस 94, 18428। ठीक है, अब हमें चाहिए बीवी ऑफ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है, जो कि हमें पता है कैसे निकलता है। जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था, बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी। बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी हमारे पास क्या है, बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी अभी अभी हमने निकाली है 18428। तो इसको हम डाल देते हैं 18428 डिवाइडेड बाय, अब हमें चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ शेयर। और टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे कैसे निकल सकते हैं, इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो एक बार हम इसको निकाल के देख लेते हैं। इक्विटी कैपिटल हमारे पास कितना था, इक्विटी कैपिटल था हमारे पास 94। इक्विटी कैपिटल था हमारे पास 94 और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अब देख लेते हैं हम कितनी थी इसकी। फेस वैल्यू हमारे पास ऊपर मिल जाएगा हमें, फेस वैल्यू है 2 की, तो डिवाइडेड बाय 2 ये होता है 47। तो डिवाइडेड बाय 47 करोड़ हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास कितना आएगा, देख लेते हैं 18428 डिवाइडेड बाय 47, ये हमारे पास आता है 392 करोड़ इज इक्वल्स टू 392। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक वैल्यू निकल कर आई एक शेयर की। तो इस ये लेकिन ये पुरानी वाली बुक वैल्यू है। जब अभी इसमें आपको पता है कि इसमें राइट एंटरटेनमेंट के शेयर आए थे हर 2:1 के रेशियो में, हर 2 शेयर पे 1 शेयर हमें मिला था। तो अब इन्होंने क्या है, जो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स को ऐड नहीं करा है और ना ही इन्होंने वो अमाउंट ऐड करी है। ठीक है, जो अराउंड 150 रुपीज़ की ये ले रहे हैं, ठीक है ना, पर शेयर। तो अभी हम उन शेयर्स को और उस अमाउंट को भी ऐड करके देखते हैं कि कितना पैसा और कंपनी के पास आने वाला है और उसके बाद बुक वैल्यू में क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं बुक वैल्यू 1 दे दूं नाम इसको, क्योंकि पुरानी वाली बुक वैल्यू है ये। ठीक है, बुक वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 392। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो नए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यू बीवी निकालने के लिए हमें लिख दूं मैं एक बार, न्यू बीवी। न्यू बीवी के लिए सेम हमारे पास वही फॉर्मूला होएगा, बीवी ऑफ ए कंपनी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो बीवी ऑफ कंपनी है वो तो हमारे पास सेम रहेगा, जो कि हमारे पास था 18428 डिवाइडेड बाय, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, जितने हमारे पास पहले थे 2:1 की रेशियो में मिला है ना, तो हमारे पास 1.5 गुना शेयर बढ़ रहे हैं ना, तो हम इंटू 1.5 कर देंगे। ठीक है, तो अपॉन में 47 इंटू 1.5। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 47 इंटू 1.5 जो आता है हमारे पास 70.5। ठीक है, इसको हम न्यू लाइन पे ऐसे लिख सकते हैं 18428 डिवाइडेड बाय कितना आया था 70.5, 70.5, जो कि हमारे पास अब आएगा इसका आंसर 261। ये आ गई हमारे पास न्यू बीवी। ठीक है, अभी ये शो हो रही है इसमें अराउंड हमारे पास, देख लेते हैं पर ये कितनी बीवी हमारे पास शो हो रही है। अभी शो हो रही है 249। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे पास इक्विटी कैपिटल में जो डिफरेंस है ना, उसमें थोड़ा सा राउंड ऑफ इन्होंने ले लिया हुआ है, जैसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 261 अभी इसमें ये करंटली बीवी इसमें शो हो रहा है, इसको हम एक बार दिखा देते हैं, करंटली बीवी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो 150 रुपीज़ की अमाउंट आ रही है वो ऐड होने के बाद इसमें क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना, उसमें 50% शेयर और हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर थे
हमारे पास वो थे 47 CR के, ठीक है। इसका हमें 50% लेना है और इंक्रीज करने के लिए, है ना। हमारे पास पहले 47 CR के तो शेयर थे हमारे पास यहाँ पे, ये वाले, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या 2:1 का रेशियो था, यानी कि 50% शेयर और थे, उन्हीं पे तो हमें 150 रुपये पर शेयर के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो 47 को अगर मैं 47 का 50% मैं लूँ इंटू 50%, तो वो होता है हमारे पास कितना, वो होता है हमारे पास 23.5, है ना। एक बार मैं कर, ये होता है 23.5, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें इन 23.5 शेयर्स पे हमें 150 रुपीज मिल रहे हैं पर शेयर, तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 150, तो ये अमाउंट हमारे पास कितनी बन के आती है, ये अमाउंट हमारे पास बन के आती है 3525 CR की। तो अब हमारे पास जो टोटल जो नई रिजर्व्स बन रही है कंपनी की, वो अब हम देख लेते हैं कितनी बन रही है। न्यू रिजर्व ऑफ कंपनी, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, इसमें हमें चाहिए रहेगा पहले तो ओल्ड रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल प्लस न्यू अमाउंट, ठीक है। तो ये कितनी कितनी आई है, ओल्ड रिजर्व हमारे पास कितनी थी, ओल्ड रिजर्व थी हमारे पास 18428, ठीक है। इक्विटी कैपिटल हमारे पास थी 94 CR की, और जो न्यू अमाउंट हमारे पास अभी आ रही है वो आ रही है 3525 CR की, ठीक है। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो देख लेते हैं कितना होता है, 18428 प्लस 94 प्लस 3525, ये अमाउंट हमारे पास निकल कर आती है, एक सेकेंड इसमें कुछ गलत हो रहा है, फिर से कर लेते हैं, 94 प्लस 3525 प्लस, फिर से कुछ इसमें मिस्टेक हो रही है, 94 प्लस 3525 प्लस 18428, ये अमाउंट हमारे पास निकल कर आई अराउंड 22047, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स कितनी अमाउंट थी 22047 047, ठीक है। अब यहाँ से हम न्यू बुक वैल्यू निकाल सकते हैं आफ्टर एडिंग ऑल दिस अमाउंट्स जो भी कंपनी को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 22047 डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर थे पहले कंपनी के, जो कि थे हमारे पास अराउंड 70.5 के थे। तो देख लेते हैं अमाउंट कितनी निकल कर आती है, डिवाइडेड बाय 70.5, ये अमाउंट हमारी निकल कर आती है 312 की। तो ये हमारे पास अब न्यू बुक वैल्यू है जो कि अभी होने वाली है, जब अभी हमें पता है जो अभी 150 रुपीज़ हमसे पूरे लिए नहीं गए हैं, अभी सिर्फ पार्शली पेमेंट हुई है, ठीक है। लेकिन जब ये कंप्लीट पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद जो कंपनी की जो न्यू बुक वैल्यू निकल कर आएगी, वो ये फाइनल बुक वैल्यू अराउंड करीब निकल कर आएगी, फाइनल बुक वैल्यू। और उसके बाद जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आएगा वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक बार देख लेते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, करंट प्राइस जो भी हमारा चल रहा होता है, करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो करंट शेयर प्राइस हमारे पास अभी कितना चल रहा है, वो चल रहा है अराउंड 178 रुपीज, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू हमारे पास कितनी बुक वैल्यू निकल कर आई है 312। तो अब ये देख लेते हैं कितना निकलता है, 178 डिवाइडेड बाय 312 इज इक्वल्स टू 0.57, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी हमारे पास 0.57 की। एंड एक बार हम इसके पेयर्स को कंपेयर कर लेते हैं कि इसके जो पेयर्स है वो कितने प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। उसके लिए हमें सीधा हम चलते हैं यहाँ पे और देखिए ये इसके सारे पेयर कंपैरिजन है।
इसमें हमारे पास ये इसका बुक वैल्यू है, ठीक है जी। इन सबके बुक वैल्यू दिए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए अभी हमने जो निकाली है वो निकाली हमने 0.57 की, और जबकि इसके जो पीयर्स है वो 2.54, और LIC हाउसिंग फाइनेंस वो है 1.19, PNB हाउसिंग फाइनेंस 1.28, एप्टस वैली 4.91, इंडिया बुल्स जो कि अभी शो रहा है इसमें 0.72, बट इसके बाद में हो जाएगा ये 0.57, ठीक है। तो आप देखिए इसके जितने भी पेयर्स है वो कितने मल्टीपल्स के उसमें हमारे पास ट्रेड कर रहे हैं BV में। इवन जो अगर इसका जो मीडियन ही है वो ही है हमारे पास 2.38 का, ठीक है। अगर हम ये 1 मिनट के लिए देखें कि जो प्राइस इसमें जो इसमें ऐड हो जाएगा कंपनी में, उसके बाद जो कंपनी के जो न्यू फाइनेंशियल्स बनेंगे, अगर ये 2.38 की वैल्यू पर भी ट्रेड करता है तो ये इसका जो करंट प्राइस है वो क्या निकल कर आएगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं यहां से। तो इसका जो मीडियन हमारे पास जो आ रहा है बुक वैल्यू, वो है हमारे पास 2.42। मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो जो है हमारे पास, प्राइस टू बुक वैल्यू वो है हमारे पास 2.42 की। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, PV इंटू BV बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू करंट प्राइस। अगर हम इसकी मीडियन जो ले वो है 2.42 इंटू 312, जो बुक वैल्यू थी हमारे पास 312, तो इसका जो प्राइस निकल कर आता है वो एक बार देख लेते हैं कितना निकल कर आता है। 2.42 इंटू 312 जो कि हमारे पास निकल कर आता है 755 के अराउंड। और जो अभी शेयर है वो सिर्फ हमारे पास ट्रेड कर रहा है 178 पे। समझ रहे हो यहां से कितने परसेंट का गेन हो गया। एक बार हम इसको चार्ट पे मार्क करके देख लेते हैं 755 को। ये हमारे पास है क्या 755 पे हमारे पास कोई पुराना रेजिस्टेंस है, एक बार चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास शेयर का प्राइस निकल कर आ रहा है 755 का निकल कर आ रहा है। 755 का मतलब है हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए लास्ट टाइम इसने यहीं पर इसका पहला रेजिस्टेंस निकल कर आता है यहाँ पर। यहाँ से अगर हम करंट प्राइस से देखें कितने परसेंट की अपॉर्चुनिटी हमारे पास बन रही है, अराउंड 335% की यहाँ से हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है फ्यूचर में। इसका जो पहला टारगेट है हमारे पास, पहला रेजिस्टेंस है सॉरी, इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो हमारे पास निकल कर आता है 311 पे, ठीक है। और उसके बाद सीधा जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो आता है हमारे पास 775 पर ही। अब ये देखिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर ही हमारे पास लेवल्स निकल कर आ रहे हैं कैलकुलेशन से हमारे पास, और जो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई भी करता है इन लेवल्स को, ठीक है। एक बार देख लेते इसमें क्या क्या कोई पैटर्न इसमें डेवलप हो रहा है क्या। इसमें पैटर्न भी डेवलप होता दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से ये कंटिन्यूसली ये एक पैटर्न बन रहा है, ट्राइंगल पैटर्न। इसका एक बार हम डेप्थ मेजर कर लेते हैं। इसकी डेप्थ जो निकल कर आ रही है अराउंड 266। यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। देखिए इसका एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल कर आया जो कि है 420 का, ठीक है। उसके बाद है 775 का। और यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई पर जाता है जो कि था अराउंड 1245 का, तो यहाँ से कितने परसेंट का गेन है करंट लेवल से। करंट लेवल से ये गेन दिखाता है 590 का, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स यहाँ से पैसा यहाँ से हमारे पास ये मल्टीप्लाई होने का दम रखता है। और देखिए मैं ये सब बातें आपको ऐसी हवा हवाई में नहीं कह रहा, मैंने बाकायदा आपको फुल कैलकुलेशंस करके दिखाया है कि क्यों 755 की प्राइस मैं क्यों कह रहा हूँ कि 755 तक ये जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी जो पैसे अभी कंपनी को मिलने वाले हैं वो इसमें ऐड नहीं हुए हैं। अगर जब वो मिल जाएंगे तो रिजर्व्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम है मेनली लोन देना।
ठीक है। तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो क्या है, यानी कि लोन देना है ना। और जो कंपनी के जो बोरोइंग्स है उसमें क्या है, यानी कि लोन लिया हुआ है वो, यानी कि कंपनी का मेन काम क्या है कि लोन लेकर लोन देना। ठीक है। तो एक बार हम इसके एसेट्स में देख लेते हैं। इसके एसेट्स हमारे पास हमें मिलेंगे, हाँ तो देखिए ये हमारे पास एसेट्स हो गए और ये हमारे पास बोरोइंग्स हो गई। एसेट्स मतलब कंपनी ने जो लोन दिया हुआ है वो एक तरीके से हम इसके रिजर्व्स में काउंट कर लेंगे। ठीक है। और जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है वो बोरोइंग्स में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब लाइक इन बैंकिंग में क्या होता है, जैसे हमने पैसा लिया, बैंक वाले हमसे क्या करते हैं, पैसे लेते हैं एफडी वगैरह से या सेविंग से, और वो 5-6% पे देते हैं हमें। ठीक है। और वही क्या करते हैं, फाइनेंस कंपनी को वही पैसा फाइनेंस कंपनी को दे देते हैं, लाइक सपोज 7% पे या 7.5% पे, जो 1-1.5% है वही उनकी कमाई होती है ना। तो यही इस कंपनी का मेन काम है। तो यहाँ पे जो ये प्रॉफिट कम हुआ था, तो ये प्रॉफिट क्यों कम हुआ था, क्योंकि कंपनी ने क्या कहते हैं, कंपनी ने लोन देना कम कर दिया था। ठीक है ना, कंपनी ने लोन देना कम कर दिया था, तो इसके एसेट्स तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएंगे ना, क्योंकि बोरोइंग कम हुई तो लोन कम हुआ, है ना। एंड रिजल्ट्स हमारे पास क्या हुआ, रेवेन्यू तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हाफ हो ही जाएगा, और नेट प्रॉफिट तभी कम गिर जाएगा, है ना। एंड एक बात और देखने वाली है इनके फाइनेंशियल्स में, कि इन्होंने इनके बाद प्रॉफिट देख लेते हैं हम। इस कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं दिखाया, ये हमेशा एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है। ठीक है। तो मुझे तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसमें आप देखो, एक बार हम इसका आरएसआई भी देख लेते हैं। एक बार इसकी सारी ड्राइंग हम इसमें रिमूव कर देते हैं। तो इसमें जो ये ट्रेड है, ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल चुका है। देखो आप यहाँ पे, ये शेयर यहाँ से 200 डे मूविंग के ऊपर निकल चुका है, और वीकली टाइम फ्रेम में निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और यहाँ से अगर ये निकलता है 200 डेज के मूविंग के ऊपर, तो यहाँ से ये सीधा ये राउंडिश पैटर्न बन रहा है, वैसे भी हो सकता है ये यहाँ से सीधा यूं निकले। ठीक है। और या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पे पहुंचे, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहाँ से इसने गिरना शुरू करा था, जो कि हमारे पास आता है 800 के अराउंड। ठीक है। और इसमें फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये ऐसा पैटर्न बना दे कि यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न बना दे। ठीक है। और या फिर हो सकता है कि यहीं से सीधा ब्रेकआउट दे दे ऊपर के लिए, और या फिर हो सकता है कि ये यहाँ पे ट्रेड करके यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दे और फिर यहाँ से निकल जाए थोड़ा सा टाइम और लेके। ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी हाउसिंग सेक्टर में, रियल सेक्टर में, तो इसमें जो है इन कंपनी को सीधा सीधा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है। मैनेजमेंट इनकी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, जो भी पहले इसमें मैनेजमेंट के ऊपर डाउट थे वो सब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इवन कंपनी का नाम भी चेंज हो गया है। ठीक है। एनबीएफसी में ये कंपनी आ रही है, तो इसमें गिरने के लिए, और पूरा जो अब ये इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन कंपनी बन चुकी है, सब कुछ इसमें एफआईआई और डीआई के हाथ में, इसमें सारी प्रमोटर की होल्डिंग्स है इसमें। एनबीएफसी में ये आ रही है, फिर एनबीएफसी में जैसे आएगी तो ये खाली होम फाइनेंस तक ये रहेगी नहीं। ठीक है। सभी तरीके के ये फाइनेंसेस करेगी, तो सीधा सीधा इसमें यहाँ से मेरे को तो इसमें प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है यहाँ से सीधा सीधा मेरे को यहाँ से ये 800 के अराउंड चलती हुई दिखाई देने वाली है कंपनी। एंड बुक वैल्यू से भी ये काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है। इवन जो हमने इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाला हमने देखा, वो भी मीडियन से बहुत नीचे है। अगर ये अपने मीडियन लेवल पर भी पहुंचता है तब भी अराउंड 755 के अराउंड इसका जो है टारगेट निकल कर आता है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें बने रहने में ही भलाई है, और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सब कुछ बात करके ही एडवाइस करोगे। ये तो बस आपको सिखाने के लिए है, ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेटिंग यू। ठीक है। एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस रहेगी इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिल लेंगे आपसे। सो इन द एंड मैं लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा, आप सभी सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।